वेदों में ये अर्थ है पूजा, पूजियते अनेनिति पूजा। जिनका भाव सकाम है होता, यही अर्थ पूजा का होता। जो निष्कामी हैं विद्वान, उनको अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। नित्य नैमित्तिक कर्म जो करते, कालांतर में वे फल देते। काम्य अनुष्ठान से है होता, वो तत्काल ही फल को देता। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष को गणेश पूजा चतुर्थी तिथि को एक पक्ष के पाप मिटाती, उत्तम भोग रूप फल देती। तिथि चतुर्थी चैत्र मास की, जो भी पूजा करे गणेश की। श्री गणेश को जो भी पूजता, एक मास का फल है मिलता। सूर्य जब हो सिंह राशि में, तिथि चतुर्थी भादो मास में। उस दिन गणपति की पूजा जो भी कोई कर ले, एक वर्ष तक मन वांछित वो फल उसको दे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। श्रावण मास के रविवार को, हस्त्र नक्षत्र तिथि 7 को, माघ शुक्ल की सप्तमी चाहिए, सूर्य पूजा करनी चाहिए। भादों ज्येष्ठ के बुधवार को, श्रवण नक्षत्र की 12 तिथि को, या केवल द्वादशी ही होती, विष्णु जी की पूजा होती। विष्णु जी को जो भी मनाते, मन चाही संपत्ति पाते। श्रवण में हरि पूजा है होती, सफल मनोरथ वो कर देती। कर्क संक्रांति श्रावण मास में, मृगशिरा नक्षत्र नवी तिथि में, जो अम्बे का पूजन करता, वो मनवांछित फल को पाता। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को, दुर्गा पूजन नवी तिथि को, जो भी अम्बे माँ को मनाता, अभिष्ट फलों को वो है पाता। कृष्ण पक्ष हो आश्विन चतुर्दशी रविवार, सूर्य संक्रांति आद्रा, शिव पूजन हितकारी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। माघ कृष्ण की चतुर्दशी को, जो भी पूजता है शिव को, आयु बढ़ाए कष्ट मिटाए, सारी सिद्धियों को दे जाए। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को, महाद्रा का अगर योग हो, मार्गशीर्ष की कोई तिथि हो, यदि उसमें आद्रा नक्षत्र हो, शिव प्रतिमा से प्रेम लगाता, 16 उपचारों से पूजता, उसके चरणों के दर्शन भी मानव मात्र को अतिहित करही। शिव भक्ति कल्याण है करती, भोग मोक्ष मानव को देती। कार्तिक मास का कोई भी दिन है, शिव पूजा का बड़ा महत्व है। जो पूजा करने वाला हो, सभी कामनाओं से दूर हो। कार्तिक मास के रविवार को, पूजो सदा श्री सूरज को। शिव जी का पूजन सदा दुख दारिद्र मिटाए, सदा सदाचारी रहो, कोई संकट न आए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
कृतिका युक्त जो बुधवार हो, श्री विष्णु जी का पूजन हो। मानव का करता कल्याण, देता है उत्तम संतान। कृतिका युक्त के गुरुवार में ब्रह्मा पूजन अति उत्तम है। कृतिका युक्त जो शुक्रवार हो, श्री गजानन का पूजन हो। कृतिका युक्त के शनिवार को ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पूजो। धन संक्रांति पौष मास हो, शिव आदि देवों को पूजो। मार्गशीर्ष में अन्न का दान, मानव का करता कल्याण। मार्गशीर्ष पूजा उत्तम है, 3 दिन तो कम से कम है। पौष मास भी निश्चित कर ले, प्रेम से युक्त हो पूजा कर ले। पौष मास में जितेंद्रिय निराहार रहे आप, प्रातः काल से मध्य काल तक गायत्री करें जाप। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उसके बाद सोने के समय तक पंचाक्षर का जाप करें। तब जो ऐसा सदाचारी होता, अंत में वो फिर मोक्ष को पाता। अन्य सभी नर नारी जो भी पंचाक्षर से सुखी हो, वो भी जो भी चराचर जगत का रूप, ये है बिंदु नाद स्वरूप। बिंदु शक्ति है, नाद ही शिव है। शिव स्वरूप ये सारा जगत है, यही जग का आधार है होता। आधार में आधे समाता, यही तो सकलीकरण कहाता। सृष्टि प्रादुर्भाव तभी होता, बिंदुनाद संयोग जो होता, वही तो शिवलिंग है कहलाता। जो भी मोक्ष को चाहे पाना, शिवलिंग की पूजा वो करना। उमा कहती बिंदु रूपा, शिव भगवान है नाद स्वरूपा। देवी उमा जगत की माँ, पिता है शिव भगवान। जो शिवलिंग को पूजता, सदा ही हो कल्याण। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। प्रभु पूजक पर कृपा करते, अपना ऐश्वर्य उसे देते। यदि पाना चाहो आनंद को, मात पिता सम पूजो इनको। शिव को समझो पुरुष रूप है, शक्ति मानो प्रकृति रूप है। पुरुष अव्यक्त, प्रकृति सुव्यक्त है। प्रकृति का पुरुष जनक है, पुरुष प्रकृति संयोग होता। प्रथम जन्म प्रकृति का होता, महतत्व आदि प्रकृति से होते। द्वितीय जन्म प्रकृति का कहते। जीव जन्म पाता है पुरुष से, और मृत्यु भी पाता उसी से। जन्म मरण में फंस जाता है, जीव वही तो कहलाता है। जन्म मरण से चाहो छूटना, तो शिवलिंग की पूजा करना। पंचामृत नैवेद्य बनाए, प्रणव मंत्र के संग चढ़ाए। ध्वनि बिंदु वामकार उकार, नाद है और उकारी। शिवलिंग के हैं 6 भेद, पूजो हर प्रकार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो शिवलिंग की पूजा करता, वही जीव मुक्त हो जाता।
प्रेम से शिवलिंग पूजते जाओ, अपना जीवन मरण छुड़ाओ।